हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे किसकी? कीटोसिस या फिर कीटोजेनेसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो कीटोसिस पढ़ने से पहले बात को समझना कि पहले कीटोन बॉडीज क्या होती है। हमारी बॉडी में 3 कीटोन बॉडीज बनती हैं, है ना। पहले उनका नाम थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना। 3 कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी बनती हैं? एसिटोएसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटोएसिटिक एसिड। दूसरी कीटोन बॉडी जो बन रही है वो कौन सी है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। तीसरी कीटोन बॉडी जो बनती है वो क्या बनती है बेटा? एसीटोन। ठीक, यदि हम केमिकली देखें तो सिर्फ एक एसीटोन है जिसमें किसका क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। बाकी एसिटोएसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, एसीटोन में क्या होता है बेटा? कीटोन ग्रुप होता है। तो सिर्फ कीटोन में कीटोन ग्रुप है, लेकिन फिर भी हम तीनों जो हमारे ये हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कीटोन बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकली केमिकली ये कीटोन नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाते हैं? कीटोन बॉडीज कहलाते हैं। अब होता क्या है बेटा, जब कभी भी हमारा फ्री फैटी एसिड्स का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। फ्री फैटी एसिड मतलब जिनको हम फैटी एसिड बोल रहे हैं, है ना। फैटी एसिड जो है फैट मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं तो फैटी एसिड्स किस में जाते हैं मेटाबोलाइज होने के लिए? बीटा ऑक्सीडेशन में जाते हैं। पढ़ा हमने ये। अब ये बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में फ्री फैटी एसिड किसका फॉर्मेशन करते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ जाता है बेटा? क्रैब्स साइकिल में जाता है। किस में जाता है? क्रैब्स साइकिल में जाता है। और किसका प्रोडक्शन करता है? एटीपी का या एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। फैट से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। कैसे मिल रही है? जब हम कहाँ जा रहे हैं? बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में गया फैट, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल में गया, वहां जाके इसने किसका प्रोडक्शन किया? एनर्जी का। लेकिन यदि एक्सेस प्रोडक्शन हो किसका? एसिटाइल कोएंजाइम ए का। यदि एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो ये किसमें कन्वर्ट होने लगते हैं बेटा? कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ठीक है ना। देखो मोस्टली एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज गया कहाँ? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से क्रैब साइकिल और एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन फैट से भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो कैसे होता है फैट का प्रोडक्शन? एनर्जी का प्रोडक्शन फैट कहाँ जाता है? बीटा ऑक्सीडेशन में। और क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ जाते हैं? क्रैब साइकिल में। लेकिन यदि एक्सेस में एसिटाइल कोएंजाइम ए बने तो क्या बनाने लगते हैं? कीटोन बॉडीज बनाने लगते हैं। कौन सी कीटोन बॉडीज? जो हमने अभी 3 नाम बताए, एसिटोएसिटिक एसिड, एसिटाइल को सॉरी एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। ये 4 होते हैं क्या? कीटोन बॉडीज होती हैं। अब देखो नॉर्मली हर दिन ही हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनती हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में बनती है। उनका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड मिक्स से कम होना चाहिए। लेकिन जब इससे ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन मिया कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि नॉर्मल जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है कीटोन बॉडीज का ब्लड में? 1 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। ठीक है, उससे कम होता है। लेकिन यदि इससे ज्यादा होता है कंसंट्रेशन ब्लड में तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कीटोन मिया कहते हैं। अब जब ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ा तो क्या करेगी बॉडी बेटा? उसको ब्लड से बाहर भी निकालना है। ठीक है ना। जब ब्लड से बाहर इसको निकालेगी तो किसके थ्रू निकालेगी? यूरिन के थ्रू निकालेगी, है ना। तो जब यूरिन के थ्रू एक्सेस क्वांटिटी में कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट होने लग जाती हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? कीटोन यूरिया कहते हैं। ठीक है, कहते हैं बेटा कीटोन यूरिया। तो ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ना कीटोन मिया, यूरिन के थ्रू एक्सेस में कीटोन बॉडीज का एक्सक्रीट होना कीटोन यूरिया। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन जब कीटोन मिया और कीटोन यूरिया किसी को होते हैं तो उस इंसान की बॉडी में बेटा एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। और ये एसीटोन क्या होता है? वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब इवोपरेट होता है। अब जब ये वोलेटाइल होता है तो ना जब उसकी ब्रेथ से या जो सांस वो लेता है, मुंह से जो सांस निकलती है, नाक से सांस निकलती है, उसके थ्रू भी एसीटोन क्या होने लगता है? बाहर आने लगता है। तो उसकी जो सांस लेगा तो उसके मुंह से किसकी स्मेल आएगी? एसीटोन की स्मेल आने लग जाती है। ठीक है। तो जब एसीटोन एक्सपेल होता है ब्रेथ के थ्रू, ठीक है, तो क्या हुआ? 3 बातें हो गई। क्या क्या हो गया बेटा? एक हो गया कीटोन मिया, दूसरा हो गया कीटोन यूरिया और तीसरा क्या हो गया बेटा? ओडर ऑफ एसीटोन इन द ब्रेथ। ब्रेथ के थ्रू क्या होने लगती है? स्मेल आने लग जाती है। ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं बेटा? कीटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोसिस कहते हैं।
प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज कैसे हो रहा है, ठीक है, हम इसके बाद बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज। ठीक है, कीटोन बॉडीज कैसे बन रही हैं, ठीक। तो एक एक स्टेप करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा क्या हुआ, फ्री फैटी एसिड थे, ठीक है, ये फ्री फैटी एसिड कहाँ गए, बीटा ऑक्सीडेशन में, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन में किसका फॉर्मेशन हुआ, बीटा ऑक्सीडेशन में फॉर्मेशन हुआ किसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, इसके दो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, ध्यान देना, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो दो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए आपस में मिलेंगे और क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे बेटा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, क्या बना लिया इन्होंने, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया, ठीक है। अब ये जो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये क्या बना लेगा, ये फॉर्मेशन कर देगा किसका, एसिटो एसिटिक एसिड का, क्या बना लेगा बेटा, एसिटो एसिटिक एसिड, ये बन गया हमारा एक कीटोन बॉडीज, ठीक है, क्या बन गया हमारा, ये एक कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो था इसी के साथ एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल आकर के जुड़ता है, क्या जुड़ता है बेटा, इसके साथ आकर के एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल आकर जुड़ेगा, कहां से आएगा, जो ये ऊपर थे, ठीक है, एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल आएगा, ठीक। अब ये टोटल कितने हो गए, 3 हो जाएंगे, है ना। ये एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए आपस में जुड़ेंगे और इसका किसका फॉर्मेशन करेंगे, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए, HMgCoA, ठीक है ना। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, ये दोनों आपस में मिलके कन्वर्ट बना लेंगे 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम ए, इसको हम क्या बोलते हैं, HMgCoA, HMgCoA, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम ए, HMgCoA बन जाता है, ठीक है ना। ये HMgCoA जो बनता है इससे कौन बनता है बेटा, इससे भी कौन बनेगा, एसिटो एसिटेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। ये HMgCoA इससे एक मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बाहर निकलेगा और क्या बना लेगा, एसिटो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, क्या बन गया, एसिटो एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है ना। अब ये एसिटो एसिटिक एसिड जो है इसी से फॉर्मेशन होता है किसका, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड का, किसका फॉर्मेशन होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम क्या बोलते हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, चाहे हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड बोले या फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड बोले, ठीक है। ये बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसके दोनों ही नाम होते हैं, या तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड बोले या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। ये क्या बन गया बेटा, दूसरा कोएंजाइम बन गया, सॉरी दूसरी कीटोन बॉडी बन गई। एक हमारी बनी कौन सी, एसिटो एसिटिक एसिड, दूसरी कौन सी बनी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, कहाँ से बन रहे हैं, ये बन रहे हैं HMgCoA से फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एसिटो एसिटिक एसिड होता है इसका क्या होता है बेटा, डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है, इससे CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इससे CO2 बाहर निकलेगा और ये क्या बना लेगा, एसीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। ये हमारी क्या बन गई, तीसरी कीटोन बॉडीज बन गई, ठीक है। तो हमारी कितनी तीन कीटोन बॉडीज थी, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तीनों कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। तो जब CO2 बाहर निकल रहा है तो एसीटोन बन जा रहा है, ये हमारी सब की सब क्या है, कीटोन बॉडीज है, ठीक है। तो ये पढ़ना था हमें, कीटोसिस या कीटोजेनेसिस आपके सिलेबस में है, तो ये आपका डन हो गया, ठीक है।